नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिए। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही एक कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन को घर ले आने के लिए भेजा। वह दोनों समुद्र तट पे पहुँचे और समुद्र के पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। वो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पे एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि भाई बहन सारे दिन परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आई और उन्हें खिलाने लगी, वो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात अपने माँ को बताने लगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गया। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। मैं सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए। सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेके आए और उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया। उसके बाद सोमा उस दोनों को आशीर्वाद देकर वापस द्वीप पर चली गई। सोमा के पुण्य चले जाने से उसके पुत्र पति दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल का 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। तो ये थी हमारी मौनी अमावस्या की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछें।